दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं विद्यार्थी जीवन में शिक्षा का महत्व पर हिंदी निबंध के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं तो आप यह निबंध किस प्रकार लिखिएगा कि विद्यार्थी जीवन में शिक्षा का महत्व क्या होता है। यह परीक्षा उपयोगी दृष्टि से है, संक्षिप्त में है। यदि आप चाहें तो आपके विद्यालय में जो पढ़ाया गया उसके अनुसार इसमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आएँ तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं, विद्यार्थी जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश काल की शिक्षा पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान शिक्षक का होता है। यह संपूर्ण विश्व ही अपने उन सभी शिक्षकों का ऋणी है जिन्होंने ज्ञान के आधार पर संसार के आध्यात्मिक एवं भौतिक स्वरूप का निर्माण किया है। आज का शिक्षक या अध्यापक भले ही एक निश्चित अर्थ का घोतक बन गया हो, परंतु गुरु, आचार्य और उपाध्याय शब्दों का निहितार्थ व्यापकता को समाविष्ट किए हुए हैं। ऋग्वेद में गुरु को वाचस यानी कि उच्च ज्ञान से परिपूर्ण कहा गया है। गुरु का ही लगभग पर्यायवाची शब्द पाश्चात्य साहित्य में प्रेसिपिटर है। वैदिक काल में ऋषियों को ही आदि गुरु माना गया और उन्हें वेदों में अनाधिक से बतलाया गया है। शिक्षक और विद्यार्थी में पिता पुत्र का संबंध होने के कारण बौद्ध शिक्षा प्रणाली में आचार्य को ही संरक्षक कहा गया है। भिन्न भिन्न संज्ञाओं और विशेषणों से युक्त शिक्षक का जो महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा और समाज के लिए रहा है, उससे कोई भी व्यक्ति आज कृतज्ञ हुए बिना नहीं रह सकता। हमारे देश भारत में गुरु का स्थान ईश्वर से भी बढ़कर बतलाया गया है। जो गुरु आत्मज्ञान से साक्षात्कार करवा के मोक्ष के मार्ग पर शिष्य अथवा साधक को अग्रसर करता है, वह वास्तव में ईश्वर से भी बढ़कर वरेण्य और वंदनीय है। शिक्षक अपने छात्र को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु माता पिता से भी अधिक आदर का पात्र है, क्योंकि माता पिता से तो हमें केवल पार्थिव शरीर ही मिलता है, जबकि गुरु के द्वारा बौद्धिक उन्नति और संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। अथर्ववेद में वशिष्ठ धर्मसूत्र और बौधायन में हम लोगों को बतलाया गया है कि हमें कभी भी किसी को संतानहीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसके छात्र ही उसके पुत्र हैं। मनु महाराज के अनुसार शिक्षक ब्रह्मा का रूप है और पिता प्रजापति का रूप है और माता पृथ्वी स्वरूपा है। बौद्ध साहित्य के समान ही बौद्ध और जैन संप्रदाय में भी गुरु का स्थान सर्वोच्च है। संत कबीरदास जी ने गुरु और गोविंद की तुलना करते हुए गुरु को श्रेष्ठ माना है। तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम उन गुरु के चरणों की वंदना की है जो सुरुचि, सुगंध और अनुरागगामी रस से परिपूर्ण हैं और जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार का नाश करने वाले हैं। गुरु के इस सम्मान पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी एक स्वर में इसे स्वीकार करते हैं कि शिक्षा पद्धति में अध्यापक का जितना प्रभाव और महत्व छात्रों की दृष्टि से है, उतना अन्य सभी शिक्षा संबंधी उपकरणों यथा विद्यालय भवन, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और सामग्री को मिलाकर भी नहीं है। किसी भी देश की जनता के सांस्कृतिक स्तर की माप वहाँ के अध्यापकों को प्राप्त प्रतिष्ठा से की जा सकती है। इसीलिए दार्शनिकों, विचारकों, राजनीतिज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विद्वानों से मुक्त कंठ से शिक्षक का गुणगान किया है। महर्षि अरविंद ने शिक्षा का महत्व निर्देशक और सहायता करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार शिक्षक विद्यार्थी के मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने की अपेक्षा उसे बताता है कि वह ज्ञान के यंत्रों को कैसे पूर्ण बना सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने आध्यात्मिक अंधविश्वास को दूर करने में समर्थ व्यक्ति को ही गुरु कहा है। उनकी दृष्टि में अध्यापक केवल व्यक्ति का ही मार्गदर्शन नहीं करता, बल्कि वह राष्ट्र के भाग्य का भी मार्गदर्शन करता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार अध्यापक वास्तव में हमारे भविष्य का वास्तुशिल्पी है। समाज उसकी उपेक्षा स्वयं की जोखिम पर ही कर सकता है। प्रोफेसर हुमायूं कबीर की दृष्टि में अच्छे अध्यापकों के अभाव में अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रणाली भी नष्ट हो जाती है और अच्छे अध्यापकों के कारण शिक्षा प्रणाली के दोष भी अधिकांश स्वयं रूप से दूर हो जाते हैं। वे कहते हैं कि जहां अध्यापक से शिक्षा की उत्कृष्टता का निर्धारण होता है, वहां समाज के भावी समृद्धि का मुख्य आधार भी अध्यापक ही होता है। महात्मा गांधी ने अध्यापक को ही अपने सुदीर्घ अनुभव के आधार पर विद्यार्थी की सच्ची पाठ्य पुस्तक कहा है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में शिक्षक को शैक्षिक पुनर्रचना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक मानते हुए लिखा है कि विद्यालय का सुयश और इसके जातीय जीवन का प्रभाव उसमें कार्यरत शिक्षकों के प्रकार पर निर्भर है। इसी प्रकार शिक्षा आयोग के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा के स्तर और राष्ट्रीय विकास में शिक्षा योगदान में जितनी ही बातें प्रभावित करती हैं, उनमें शिक्षकों के गुण, क्षमता और चरित्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
शिक्षकों के प्रशस्ति वर्णन में पाश्चात्य विद्वान भी पीछे नहीं है। जहां जॉन एडम्स ने शिक्षक को मनुष्य का निर्माता कहा है, वहीं H.G. वेल्स ने शिक्षक को इतिहास का वास्तविक निर्माता कहा है। अलेक्जेंडर ने कहा है कि जन्म देने के कारण अपने व पिता का ऋणी है और अच्छी तरह रहने के लिए अपने शिक्षक का। जॉन डेबी ने अध्यापक की महत्ता का प्रतिपादन इन शब्दों में किया है कि इस प्रकार शिक्षक सदैव सच्चे ईश्वर का भविष्यवक्ता है और ईश्वर के वास्तविक साम्राज्य का ज्ञान कराने वाला अथवा उपशिक्षक है। लॉक ने कहा है कि जिस विद्यालय के पास अच्छे अध्यापक हैं उसकी अपेक्षाएं बहुत थोड़ी हैं, परंतु जिस विद्यालय में अच्छे अध्यापक नहीं वह न्यूनतम अच्छा है। पेस्टोलॉजी ने शिक्षक को कुशल माली बताया है जिसकी सतर्कता के संरक्षण में हजारों पुष्प पुष्पित होते हैं। तो इस प्रकार हम इस लेख में जान पाए कि अच्छे अध्यापक की पहचान क्या है और विद्यार्थी की सच्ची पाठ्यपुस्तक शिक्षक ही होते हैं। और भारत में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है, वो चाहे वो ईश्वर हो और चाहे माता पिता हों। और विद्यार्थी जीवन में शिक्षक का क्या महत्व है, तो इस प्रकार हम इस लेख में सारी बातों को जान पाए। यदि आपको ये लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप विद्यार्थी जीवन में शिक्षक के महत्व के बारे में लेख लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने विषय अध्ययन से संबंधित यदि आपको और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।